चलिए आज हम जीवन की उस सबसे बुनियादी इकाई को समझने की कोशिश करते हैं जो हर जीवित चीज का मतलब लिटरली हर चीज का आधार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोशिका की, जिसे हम सेल भी कहते हैं। हमारे शरीर का सबसे छोटा लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे शरीर की, हमारे अस्तित्व की असली बुनियाद क्या है? मतलब वो कौन सी एक चीज़ है जो एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल पेड़ तक और हम इंसानों में भी बिल्कुल एक जैसी है? इसका जवाब है कोशिका यानी सेल। यही वो सबसे छोटी इकाई है जिससे जीवन बनता है। हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है ना, चाहे वो ऊर्जा बनाना हो या हमारा बढ़ना हो, सब कुछ, हर एक प्रोसेस इसी छोटे से लेवल पर शुरू होता है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि कोशिका जीवन की नींव कैसे है। फिर जानेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई, जो अपने आप में एक मजेदार कहानी है। उसके बाद हम कोशिका के अंदर चलेंगे और उसे एक शहर की तरह देखेंगे। फिर पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या फर्क है ये समझेंगे, और आखिर में ये जानना इतना जरूरी क्यों है इस पर भी बात करेंगे। चलिए, तो पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जीवन की नींव। सोचिए, हमारा शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। इस मशीन को चलाने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे सांस लेने से मिली ऑक्सीजन से एनर्जी बनाना या दिमाग से कोई सिग्नल भेजना, ये सब की सब कोशिका के लेवल पर ही होती हैं। अच्छा, अब जरा समय में पीछे चलते हैं। ये देखते हैं कि वो ऐतिहासिक खोज कैसे हुई जिसने हमारे अंदर की इस पूरी माइक्रोस्कोपिक दुनिया का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1665 में रॉबर्ट हुक से। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का एक टुकड़ा देखा और उन्हें छोटे छोटे बक्से जैसे स्ट्रक्चर दिखे। क्योंकि ये मृत कोशिकाएं थीं, उन्होंने इन्हें सेल्स नाम दिया। और यहीं से साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान की शुरुआत हुई। लेकिन असली गेम चेंजर आए 1674 में, जब ल्यूवेनहॉक ने पहली बार तालाब के पानी में जीवित चलती फिरती कोशिकाएं देखीं। ये एक बिल्कुल ही नई दुनिया थी। फिर बाद में ब्राउन, श्लाइडन और श्वान जैसे वैज्ञानिकों ने इस पर और काम किया और हमारी समझ को और भी गहरा किया। और फिर आया साल 1855, जब रूडोल्फ विर्चो ने एक क्रांतिकारी बात कही, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। कोई भी कोशिका अपने आप जादू से नहीं बन जाती। और ये लाइन आज बायोलॉजी के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। चलिए, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हम कोशिका को एक चलते फिरते बिजी शहर की तरह देखने वाले हैं। इस शहर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं, और हर डिपार्टमेंट का अपना एक बहुत जरूरी काम है। तो सबसे पहले मिलते हैं शहर के सिटी हॉल से, यानी कि न्यूक्लियस से। ये कोशिका का कंट्रोल सेंटर है, उसका दिमाग है। शहर कैसे चलेगा, क्या बनेगा, क्या करेगा, इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट यानी हमारा डीएनए यहीं पर रखा होता है। ये डीएनए क्रोमैटिन के रूप में होता है, और जब कोशिका बढ़ती है तो ये 23 जोड़ी क्रोमोसोम में बदल जाता है। अब भाई, शहर को चलाने के लिए बिजली तो चाहिए ना। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, जिसे हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ये शहर के लिए एटीपी नाम की एनर्जी करेंसी बनाता है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, जो हमें इसके बहुत पुराने और रहस्यमयी इतिहास के बारे में बताता है। अब मिलिए शहर की फैक्ट्रियों से। ये है राइबोसोम। ये छोटी छोटी असेंबली लाइंस हैं जिनका बस एक ही काम है, शहर के लिए प्रोटीन बनाना। शरीर को बनाने और चलाने के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए वो सब यहीं बनता है। इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अच्छा, फैक्ट्री में सामान तो बन गया, लेकिन उसे सही जगह पर पैक करके पहुंचाएगा कौन? ये काम करता है गोल्जी बॉडी। ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस और शिपिंग डिपार्टमेंट है। ये प्रोटीन और लिपिड को पैक करता है, उसमें जरूरी बदलाव करता है और फिर उसे सही पते पर भेज देता है। हर शहर में वेस्ट मैनेजमेंट और सफाई का सिस्टम होता है ना? कोशिका में ये काम लाइसोसोम का है। ये शहर में जमा हुए कचरे, बाहर से आए बैक्टीरिया और पुराने खराब हो चुके हिस्सों को पचाकर सब कुछ साफ सुथरा रखता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि अगर कोई कोशिका बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो ये फटकर पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है। तो हमने एक आम कोशिका शहर का टूर तो कर लिया, पर सवाल ये है कि क्या सारे शहर एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं।
तो अब हम दो मुख्य तरह के शहरों के डिजाइन में फर्क देखेंगे, यानी कि एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में। ये टेबल सारे अंतर को एकदम साफ कर देती है। देखिए, जो प्लांट सेल है उसके बाहर एक मजबूत सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है। ये उसे एक फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप और मजबूती देती है। साथ ही इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनकी मदद से पौधे धूप से अपना खाना बनाते हैं। ये दोनों ही बहुत जरूरी चीजें एनिमल सेल में नहीं होती। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हमने कोशिका के अंदर की दुनिया देख ली, उसके पार्ट समझ लिए, लेकिन ये सब समझना आखिर इतना मायने क्यों रखता है? हमारा बढ़ना यानी ग्रोथ, चोट लगने पर उसका ठीक होना यानी रिपेयर, प्रजनन और मेटाबॉलिज्म, ये सिर्फ भारी भरकम बायोलॉजिकल शब्द नहीं है। यही तो जीवन है, और इनमें से हर एक प्रक्रिया, हर एक सिर्फ और सिर्फ कोशिका के लेवल पर ही मुमकिन है। असल में कोशिका को समझे बिना बायोलॉजी को समझना नामुमकिन है। तो इस पूरी बात को खत्म करने से पहले एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर एक अकेली कोशिका अपने आप में एक पूरा शहर है, जिसकी अपनी सरकार है, पावर प्लांट है, फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो सोचिए खरबों ऐसी कोशिकाओं से बना हमारा शरीर क्या है? शायद एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड। इस पर सोचिएगा जरूर।